है यूरोप का इतिहास, सामंतवाद का पतन एवं इसके परिणाम को हमने खत्म कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट है पुनर्जागरण, चैप्टर सेकंड है यूरोप का इतिहास का 13वीं शताब्दी से लेकर के 1779 ईस्वी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से बिना देरी के। ये जो पुनर्जागरण का काल है ना, ये रिनेसिस इसको कहा जाता है। पूर्ण विस्तृत विवरण आपको समझाते हैं। 10वीं से 17वीं सदी तक ये जो था इसका काल था, ठीक है। इसका स्थान इटली से शुरू हुआ था, फिर पूरे यूरोप में फैल गया था पुनर्जागरण। इसका अर्थ होता है, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि पुनर्जागरण यानी कि फिर से इसका जन्म हो गया, नव जागरण हुआ। यह यूरोप के इतिहास में वह समय था जब ज्ञान का पुनर्जन्म हुआ। ये जो कब हुआ था कि ज्ञान का इसमें पुनर्जन्म हुआ था। विज्ञान, कला, साहित्य फिर से जीवित हो गए थे। लोगों ने तर्क, विज्ञान और मानवता की ओर रुख किया था। मध्यकालीन धार्मिक कट्टरता का प्रभाव पड़ा। अब हम लोग जानते हैं कि जो पुनर्जागरण की उत्पत्ति के कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे। व्यापार और नगरों का विकास हुआ। क्या क्या हुआ, तो व्यापार और नगरों का विकास हुआ। इटली के वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान आदि नगर जो थे व्यापारिक केंद्र बने। व्यापारी वर्ग धनवान हुआ और कला विज्ञान को संरक्षण मिला। बैंकिंग और पूंजी का उदय हुआ। मेडिस परिवार जैसे बैंकरों ने कलाकार और विद्वानों को आर्थिक सहायता दी। राजनीतिक कारण क्या था, इटली ने नगर राज, इटली में छोटे छोटे स्वतंत्र नगर राज थे जहां स्वतंत्र सोच संभव थी। राजा सामंत की पकड़ कमजोर होने से कलाकारों को प्रोत्साहन मिला। कुडोस का प्रभाव, यूरोप के लोग पूर्वी पूर्वी देशों के विज्ञान, गणित, दर्शन आदि सीख कर लौटे थे। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ। सामाजिक कारण क्या था इसका, कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। व्यापारी, बैंकर, डॉक्टर, वकील जैसे पढ़े लिखे लोग समाज में प्रभावशाली हुए। ये लोग कला, साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देते थे। इसका बौद्धिक कारण क्या था, बौद्धिक कारण इसका था प्राचीन ग्रीक रोमन साहित्य की पुनर्खोज। 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्क का कब्जा हुआ। यूनानी विद्वान इटली भाग गए और अपने ग्रंथ साथ लाए। प्लूटार्क, प्लेटो, अरस्तु की शिक्षाएं फिर से मिली। मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, मनुष्य केंद्र में आया, जो कि मनुष्यता थे वो केंद्र में आया, ईश्वर नहीं। शिक्षा, विज्ञान, कला और तर्क का महत्व बढ़ा। तकनीकी कारण इसकी क्या थी, छपाई, कला का आविष्कार स्टार्ट हो गया। पुस्तकों की भरमार हुई, लोगों तक किताबें पहुंचने लगी। लोग समझने लगे कि हाँ ये डिटेल जो भी है लोगों तक पहुंचने लगा, तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत ही अधिक मात्रा में पहुंच रहा है, तो सब कुछ करना है। तो इसलिए ज्ञान हर वर्ग तक पहुंचा, हर वर्ग तक लोगों तक ज्ञान पहुंचने लगा, तो लोगों को अवेयरनेस हुआ, तो इसमें पूरा जागरण हुआ। विचार तेजी से फैला, इसलिए नया यूरोप बना। अब पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी, तो मानवतावाद, मनुष्य सर्वोपरि है, यह विचार मुख्य था। मनुष्य की बुद्धि, प्रतिभा और स्वतंत्रता पर और क्षमता पर जोर दिया गया। तर्कवाद, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। अंधविश्वासों के प्रति आलोचना किया गया, ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हो गया। सूर्य के केंद्र में पृथ्वी नहीं, सूर्य केंद्र में है, ये सब जो था पहले लेकर इन सारी चीजों को था कि एक साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था तो उनको बहुत ज्यादा मार दिया गया था। फिर धीरे धीरे ये होने लगा। कला का पुनर्जन्म हुआ। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य का आधुनिक रूप हुआ। प्रमुख कलाकार लेंड्रो डा विंकी, मैक्लोगो, राफेल ये सब निकल करके आए। धर्म की आलोचना, चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठी। आगे चलकर धर्म सुधार आंदोलन भी चला। खोजों की भावना हुई, नई दुनिया की खोज करने लगी, लोग इधर उधर जाने लगे दुनिया खोजने। तो अमेरिका के जो कोलंबस थे वो गए तो वो ढूंढने, तो उनको पता चला कि हाँ अमेरिका एक शहर है। वास्को डी गामा गए खोजने, तो उनको पता चला कि इधर इंडिया रहता है। फिर मैगलेनन ने, उन्होंने पूरा दुनिया घूम के ये पता किया कि जो अर्थ है वो सर्कल फॉर्म में है। पुनर्जागरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन, साहित्य, डेंटे डिवाइन कॉमेडी, पेट्रास मानवतावाद का पिता, चौवर कैंटरबरी टेल्स, शेक्सपियर नाटक कविता का शिखर, ठीक है ना। कला, पेंटिंग, लेड्रो विंग, मोनालिसा, लास्ट पर उनका पेंटिंग जो फेमस है लेनार्डो डा विंकी का मोनालिसा। मेक्सिको को डेविड सिस्टिन चैपल, राफेल का स्कूल ऑफ एथेंस। विज्ञान, कॉपरिनस सूर्य केंद्रित सिद्धांत, गैलीलियो टेलीस्कोप, फिजिक्स केपलर ग्रह गति के नियम, न्यूटन जो थे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए। धर्म और समाज, नई नई वैज्ञानिक सोच ने चर्च की सत्ता को चुनौती दी और मानव स्वतंत्रता के विचार पनपे, ठीक है। पुनर्जागरण का प्रभाव क्या था, तो इसमें वैज्ञानिक क्रांति हुआ, आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई, वैज्ञानिक पद्धति विकसित हुई। धर्म सुधार आंदोलन, मार्टिन लूथर आदि ने चर्च के विरुद्ध आंदोलन चलाया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धाराएं बनी। आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तर्क, विज्ञान और शिक्षा के आधार पर शासन, पूंजीवाद का उदय, नए व्यापारी वर्ग और वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ। यूरोप का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, साहित्य, कला, संगीत, स्थापत्य का स्वर्ण युग आया। आधुनिकता की शुरुआत हुई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज और प्रयोग स्टार्ट हो गया।
20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग जानेंगे परीक्षा का। पुनर्जागरण क्या था? 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी का यूरोप में बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इटली, विशेषकर फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान में। पुनर्जागरण के प्रमुख कारण लिखिए। व्यापार, नगरों का विकास, छपाई, कला, मानवतावाद, प्राचीन साहित्य की पुनर्खोज। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? मनुष्य की क्षमता, बुद्धि, स्वतंत्रता और महत्व पर आधारित दर्शन। पुनर्जागरण के प्रमुख कलाकार कौन थे? लेandro डा विंकी, मैचलो, गुन, राफेल। छपाई कला के पुनर्जागरण को कैसे प्रभावित किया? विचारों का व्यापक प्रसार, शिक्षा का विकास, चर्च के नियंत्रण में कमी। पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति में क्या संबंध है? पुनर्जागरण ने तर्क और प्रयोग की भावना को जन्म दिया, जिसने वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। पुनर्जागरण का राजनीतिक प्रभाव क्या था? आधुनिक राष्ट्र राज्यों का विकास। पुनर्जागरण का सामाजिक प्रभाव बताइए। मानवता, स्वतंत्रता, शिक्षा का प्रसार और मध्यम वर्ग की वृद्धि। इटली में पुनर्जागरण क्यों फला फूला? तो व्यापारिक धनी नगर था, प्राचीन रोमन संस्कृति थी, बौद्धिक खुलापन और कलाकारों का संरक्षण था। ठीक है ना। पेट्रार्क किससे संबंधित है? मानवतावाद का जनक, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। लियोनार्डो विश्व की 2 कृतियां लिखी, तो मोनालिसा और लास्ट सुपर है। पुनर्जागरण के दौरान कला में क्या परिवर्तन आए? तो यथार्थवाद, परिप्रेक्ष्य, मानव शरीर का वैज्ञानिक अध्ययन। पुनर्जागरण का धार्मिक प्रभाव क्या था? तो चर्च की आलोचना और धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण और सामंतवाद के पतन के क्या संबंध है? तर्कवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने सामंती बंधनों को चुनौती दी। पुनर्जागरण ने यूरोपीय। ये जो लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग बताइए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।